तो रंग बिरंगी हमारी संस्कृति जिसमें इतनी विविधता है और इतनी गहनता है कि उसकी गहराई को समझ पाना शायद कई बार मुश्किल हो जाता है, कई बार उसे बच्चों तक ले जा पाना भी मुश्किल हो जाता है। क्या कारण है कि आज के बच्चे इतने एग्रेसिव हैं? क्या कारण है कि उन्हें छोटी छोटी बात पे बहुत बड़ा बड़ा गुस्सा आ जाता है? यही है हमारा आज का फोन इन सेगमेंट का विषय। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल यदि आप करना चाहें तो अभी इसी समय हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए, 23097532 है नंबर। यदि आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, मोबाइल से कॉल करते हैं तो 011 लगाना मत भूलिएगा। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट शिखा कपूर और साथ में है डॉक्टर इकरामुल हक। आप प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय कड़काडूबा का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत। और शिखा जी, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि एग्रेशन क्या होता है, बच्चों में एग्रेशन क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये एग्रेशन की स्टेट है? देखिए, एग्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी। एक हो जाता है पैसिव बिहेवियर, एक हो जाता है एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेशन बच्चों में होता है जैसे बच्चे चूटी मार रहे हैं, बाइटिंग कर रहे हैं, किसी का बाल कर रहे हैं। सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रेशन आप छोटे बच्चों में देखते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, एग्रेशन टेक्स अ डिफरेंट शेप। 12 साल से 17-18 साल तक जो एग्रेसिव बिहेवियर ज्यादा देखा जाता है और वो हो जाता है मोर ऑफ फिजिकल और मोर ऑफ वर्बल। सो एग्रेसिव बिहेवियर आजकल इसलिए ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। लाइक फैमिली अगर आप देखा जाए तो फैमिली अब एक ट्रेडिशनल फैमिली होती थी हमारी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था जहां दादा दादी नाना मतलब ये सब यानी रहते थे। परिवार की यदि हम बात करें और बहुत सारे ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो बच्चे को एग्रेसिव बनाने में शायद डायरेक्ट रूप से मदद नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इजाफा कर देते हैं उनके गुस्से में। यदि हम इकरामुल हक साहब आपसे पूछे डॉक्टर साहब कि स्कूल में अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में खबर छपी कि एक बच्चे का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो घर से गन ले आकर उसने अपने सहपाठी के ऊपर गोली चला दी। इस तरीके के तमाम सारे केसेस जो हैं आए दिन पेपर में आते हैं और ज्यादातर 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चे इसमें ज्यादा रत होते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या कारण है? जब हम लोग छोटे होते तो हमारे ख्याल से एग्रेशन शायद 11th-12th में हमें जाकर आता था या उसके बाद भी आता था या नहीं आता था, दैट इज सेकेंडरी। पर आज का बच्चा 6ठी 7वीं से लेकर जो एग्रेसिव होना शुरू करता है ये बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है। क्या कारण है इसका? इसके बहुत सारे कारण मेरी समझ में आते हैं। एक तो ये कि माँ बाप जो है वो बच्चों से बात नहीं कर पाते या बच्चे शर्म की वजह से बात नहीं करते माँ बाप से, अपनी प्रॉब्लम्स उनको नहीं रखते, संवादहीनता रहती है। तो वो फिर दूसरे जो उनके पास साधन है उनसे बात करते हैं, अपने साथियों से बात करते हैं और वो कई दफे गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। एक कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि स्कूल में बच्चे के साथ बेइंसाफी हुई है या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उससे भी बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। दूसरा, अपने विचार बच्चों पर हम थोप देते हैं, उसको इन्वॉल्व नहीं करते, कोई फैसला ले रहे हैं बच्चे के बारे में और वो उसके ऊपर हम अपने विचार या क्या नाम अपना फैसला उसके ऊपर थोपते हैं। या फिर माँ बाप के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं तो फिर बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ता है। टीवी में भी आजकल आप जो है बड़े वायलेंट सीरियल्स या पिक्चर आती रहती हैं जिसमें कि डॉन की ही महिमाएं गाई जाती रहती हैं। गांधी जी का अहिंसा का कोई के नाम हम पाठ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं तो डॉन को ही वो मॉडल बना करके अपने को एग्रेसिव बिहेवियर बच्चों में आने लगता है। जी इकरामुल जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर है सतीश चंद्र दिल्ली से, वो अपना सवाल इस बारे में पूछना चाहते हैं। सतीश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि जैसे मैक्सिमम देखा जाता है कि वे माँ बापों का बच्चों के ऊपर गाइडेंस या उनका लालन पालन के अनुसार गुस्सा उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्या ये खानदानी के आधार पे भी होता है कि जैसे माँ बाप में गुस्सा ज्यादा हो तो बच्चों में भी ऐसा होता है? जी शिखा जी, नहीं, इसमें ये खानदानी या जेनेटिक जो बोलते हैं हेरिडिटी इज नॉट अ फैक्टर। हेरिडिटी ये हो जाता है, ये रिसर्च किया गया है कि एक मदर जब प्रेग्नेंट हो और उनको बेसिकली डिप्रेशन में हो और ड्रग्स कंज्यूम करती हो तो उसमें ये सिम्टम्स आ जाते हैं बच्चे में। बट ये है आजकल हम खुद एक एग्रेशन शो कर रहे हैं इन द फॉर्म जैसे रोड रेज, टक्कर मार दी, फादर बाहर निकले एक दूसरे पे बोला एग्रेसिव वे, ये बच्चा देख रहा है। तो एग्रेसिव बिहेवियर
हम उसको शो कर रहे हैं, तो बच्चा अपने आप नहीं करता, हम उसके रोल मॉडल्स हैं। जैसा हम उसको सिखा रहे हैं थ्रू टीवी। अब जैसे आप पिक्चर्स में भी देख लीजिए, जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो ये देखते हैं कि मारना ही एक बेस्ट डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है। बेसिकली एग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि इमोशनल नीड्स हैं आपकी, वो सेटिस्फाई नहीं होती बच्चे की। आइदर इट इज फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल। बिल्कुल, और आपका कहना यह है कि इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर जो है काफी हद तक नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि कहा जाता था पहले जमाने में स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, आज के समय में कहते हैं स्पेयर द रॉड एंड सेव द चाइल्ड। तो बच्चे को बचाने के लिए स्कूल में इस बात की बिल्कुल ताकीद दी जाती है कि बिल्कुल नहीं पिटाई, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब बच्चा इतना एग्रेसिव हो गया, तो उस समय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की उठाता नहीं है। तो क्या सही दिशा है? क्या स्कूल अपने दिशा से भटक रहा है या फिर कोई इसमें लाइन ऑफ एक्शन है? इस पर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कश्मीर से एक कॉलर है, शहजाद साहब, उनके सवाल को सुनते हैं। हेलो, वेलकम टू आवर शो। हेलो मैम, जी सवाल पूछिए। मैं कश्मीर से शहजाद। मेरा बच्चा जो है मेरे बगैर वो बिल्कुल एग्रेसिव रहता है। जी जी सर। तो क्या आपसे दूर रहते हैं या आपके साथ ही रहते हैं वैसे? मेरे साथ ही रहते हैं। जब भी ड्यूटी पर होते हैं या वो किसी सेमिनार में और जाते हैं, मैं घर में नहीं होता हूँ कभी, तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है वो। तो क्या उम्र है आपके बच्चे की? 3+। 3+? 3.5 साल का बच्चा है, कह रहे हैं कि एग्रेसिव नहीं। तो आपने जानकारी लेने की कोशिश की है कि क्यों वो ये एक्ट करता है? या तो आपको टाइम नहीं है बच्चे के पास, आपने ये जानकारी लेने की कोशिश की है कि क्यों गुस्सा रहता है वो आपसे? हाँ जी, मेरे ख्याल से जानना यही चाहते हैं कि 3.5 साल का बच्चा है। हम इस सवाल पर आएंगे आपके हक साहब, लेकिन उससे पहले जो आपका सवाल है कि बच्चा 3.5 साल का है, एग्रेसिव है, तो ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी बहुत गुस्सा है। तो इस गुस्से को पेरेंट्स किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि 3-3.5 साल का बच्चा और उसमें इतना गुस्सा नहीं, ये देखने को मिलता है। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। सी दीज आर द टेम्पर टैंट्रम्स। बेसिकली इनसिक्योरिटी बच्चा एग्रेशन के थ्रू शो कर रहा है। इनसिक्योरिटी है, यादा जो वो चाहता है वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसको समझ नहीं आता मैं कैसे कम्युनिकेट करूं। किस तरह से कर्व किया जा सकता है या इसको किस तरह से सही डायरेक्शन दी जा सकती है? देखिए, ये जो एज होता है 3 to 4 years, इसमें एग्रेशन अगर आप कंट्रोल नहीं करें तो ये बढ़ता जाता है। तो इसमें आपको बच्चे को सुनना पड़ेगा क्यों वो कर रहा है, उसकी क्या नीड्स है, क्या नीड्स है। बेसिकली उसकी फिजिकल नीड्स होंगी कुछ, या तो एग्रेशन इसलिए भी हो सकता है 3 साल को, कुछ उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, इन द सेंस कहीं उसको दर्द होती हो, वो कह नहीं पाता है तो वो गुस्सा शो करता है। तो ये भी रीजन हो सकता है। ये रीजन भी हो सकता है कि उसकी बेसिकली या उसको पढ़ाई के लिए कहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहता, खिलाना चाहता है, हर जिद को पूरा किया जा रहा है। यहाँ ऐसा करना चाहिए। 3 साल का बच्चा है, ही हैज सम पोटेंशियलिटीज इन हिम, वो रिलीज करना चाहता है अपनी एनर्जीज, तो वहां उसको क्रिएटिव वे से आप रिलीज करिए, उसको पेंटिंग कराइए, बाहर स्पोर्ट्स, बॉयज में स्पेशली हाइपर एक्टिव होते हैं, एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है, तो वो बाहर जाए, खेले कूदने, उनको इन क्रिएटिव एक्टिविटीज में जहां डाले। क्योंकि आजकल आप ये देखिए कि एजुकेशन सिस्टम में आजकल इवन थ्रू क्रिएटिव वे एडमिशंस हो रही हैं। एग्जैक्टली, क्रिएटिव फील्ड इज वन पॉइंट विच इज टू बी नोटेड एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हक साहब, आपसे आपका जवाब जानना चाहेंगे। स्पेयर द रॉड एंड सेव द चाइल्ड। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चा आते हुए डरे नहीं, बल्कि एंजॉयमेंट फील करे। और तब ये तभी संभव है जब आप कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल खत्म कर दें और बच्चे को ये समझा दें कि ये गुस्सा आना, एग्रेसिव होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हम आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, मगर इसके साथ जो है इससे आगे का जो बिहेवियर है वो तोड़-फोड़ करना, बुलिंग करना, ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे को समझा दी जानी चाहिए।
दूसरी बात यह है कि अभी मैं एक बच्चे को स्टडी कर रहा था, वो बिल्कुल ही कुछ भी ध्यान नहीं देता था। उससे पूछा गया, जैसे कि अभी बता रही थी मैडम, कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किसी से बात भी नहीं करता था। हैचरी में उसका इंटरेस्ट था, मुर्गी पालन में, और मुर्गी पालने के लिए उसको प्रोत्साहित किया गया। अब वो उस मुर्गी के बारे में इतनी ज्यादा बातें बताने लगा और फिर उसमें वो पोटेंशियल डेवलप हुआ और वो फिर पढ़ाई की तरफ भी रुजू हो गया। यानी कि ये जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट कहाँ पे है बच्चे का और उसे सही दिशा में लगाना यहाँ पर बेहद जरूरी है। और शिखा जी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब ये पॉइंट्स बता रहे थे कि जो मेजर रीजंस हैं, उनमें सबसे कॉमन जो शायद मुझे लग रहा है वो आज की डेट में जब पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, अपने इस सवाल को मैं आगे पूछूंगा क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है मध्य प्रदेश से, साहू, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। साहू जी, पूछिए अपना सवाल। जी राजेश जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, तो प्रश्न पूछिए प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एग्रेशन क्या एक डिसीज है? एग्रेशन क्या एक डिजीज है? यस सर। See, aggression is a form of personality. जब आप गुस्सा होते हैं तो या तो चुप हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कोई आपका काम नहीं पूरा हो रहा है, या तो आप अपना भाव बताते हैं। और गुस्सा एक भाव है बताने का, कि वो बताना चाहता है कि ये मुझे चीज अच्छी नहीं लगी, तभी मैं गुस्सा कर रहा हूं। तो अगर इट हैज टू बी चेक्ड, एग्रेशन सब जगह होता है, कोई हमारी नीड्स फुलफिल नहीं होती, हम बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ऑल्सो अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग मतलब आपके कोई सुन नहीं रहा है तो क्या जोर जबरदस्ती करके मेरी बात को सुने। तो ये है, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी, जो एक आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि जैसे थ्रू एनी सोर्स आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, देन इट बिकम्स आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन है, थॉट आपके मन में आता है, देन कम्स अ फीलिंग, फीलिंग के बाद आता है आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग, उसके बाद ये एक्शन आता है, तभी आप ये परफॉर्म करते हैं। अगर आप नेगेटिव उस चीज को लेंगे तो वो बनेगा एक एग्रेशन, एंड देन इफ एग्रेशन इज नॉट चेक्ड इट बिकम्स अ हैबिट। हैबिट से वही पर्सनालिटी फॉर्म करती है। इनफैक्ट हम ये भी महसूस करते हैं कि थोड़ी बहुत एग्रेशन तो होनी भी चाहिए, अगर थोड़ा भी एग्रेशन नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है एक पर्सनालिटी कहाँ निखर कर आएगी। लेकिन हक साहब, यदि हम स्कूल प्रीमिसेस की बात करें, आपने कही कि बच्चे की रुचि को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और मार पिटाई से काम बनता नहीं है। पर अगर मान लीजिए कोई कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं स्कूल में कि बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और उसने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए, कुछ ऐसे मेजर्स ले लिए जो कि उसे नहीं लेने चाहिए थे, उसके बाद उस बच्चे का दायित्व शायद स्कूल वहन ज्यादातर नहीं करना चाहता है। उस स्थिति तक आने ना पाए बच्चा, इसके लिए परिवार की जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही साथ स्कूल का दायित्व भी हो जाता है। तो क्या इन दोनों के बीच में बैलेंस रख पाना संभव होता है, या स्कूल को किस तरह से काम करना चाहिए? ये संभव है, ऐसा करना संभव है और ऐसा हम करते भी हैं। असल में अगर कोई बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर करता है तो पहले तो मैं उसका जवाब दूं। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक बीमारी की भी शक्ल ले सकता है। बच्चा डिप्रेशन में चला गया हो, वो एंजाइटी उसमें बहुत ज्यादा हो गई हो, या फिर क्या नाम उत्तेजना है उसमें, तो इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट किया जाना चाहिए। और अगर बच्चा कोई गलती एग्रेसिव बिहेवियर के चलते स्कूल में करता है तो हमारा जो उद्देश्य है वो माँ बाप को बुला करके और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। पुनिटिव एटीट्यूड नहीं है, हमारा काम नहीं है, हम पुलिस नहीं है कि हम बच्चे को पकड़ें और सजा दें। हमारा काम है कि उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाए। पर कई बार बच्चा ऐसी स्थिति में होता है, इस समय 12 से जो 17 साल की उम्र बताई है शिखा जी ने, कि उस समय बच्चे को ऐसा ही लगता है कि मेरे पीछे सारे पुलिस लगे हैं। कई बार लगता है कि माँ बाप भी पुलिस है, स्कूल में टीचर भी पुलिस है, जो भी है वो मुझे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे को इस माइंड फ्रेम से किस तरह से निकाल सकती है विद्यालय? जो हम इसमें अपने स्कूल में प्रोग्राम्स करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसमें बच्चे को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और ऐसे बच्चों को जरूर शामिल किया जाए कि जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है, जो ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, उन बच्चों को जरूर इन्वॉल्व किया जाए। और उनका हम अक्सर एक बॉक्स भी रखते हैं जिसके अंदर सजेशंस के लिए या फिर उनकी प्रॉब्लम वो बच्चे उसमें डालते हैं और उस प्रॉब्लम को हम एड्रेस करते हैं, उससे बच्चे से बुला करके बात करते हैं। और अगर हमें कहीं लग रहा है कि बच्चे की वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं। हमारे लेवल से नहीं होता तो फिर हम काउंसलर्स को बुलाते हैं
और काउंसलिंग कराते हैं, माँ बाप की भी काउंसलिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप जो है धरती के ऊपर सबसे अच्छा दोस्त है बच्चे का। उनको उससे बात करनी चाहिए, इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए। हमारे जमाने में माँ बाप के सामने सर झुकाए रहना अदब में शुमार होता था, कोई बात कोई जवाब न देना। मगर अब हमारी जरूरियात चेंज हो गई है, और वो ये है कि माँ बाप को एक दोस्ताना ताल्लुक बच्चे से रखना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो वो उसको बताए। नहीं बता सकता तो प्रिंसिपल या टीचर से ऐसी दोस्ताना ताल्लुक हो कि वो अपनी प्रॉब्लम जो घर पे नहीं बता पाया आपको बता दे और आप उसका सोल्यूशन कर पाए। और यहाँ पर एक बार फिर बात करें, वही माँ बाप की आप बात कर रहे हैं, फैमिली की बात करें, तो शिखा जी फैमिली आजकल इतने व्यस्त हैं लोग, कई बार उनके पास टाइम भी नहीं होता कि वो चाहकर भी अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? फैमिली एक बेस्ट सोर्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा फैमिली के पास रहता है। देन सेकंड कम्स द सोसाइटी में स्कूल, एंड देन द पीयर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड देन आपकी पूरी सोसाइटी में टीवी, वीडियो, एंड आजकल इंटरनेट इज अ मेजर सोर्स। फैमिली में ये है कि आप क्वालिटी टाइम दे बच्चे को, जो भी आप टाइम दे क्वालिटी टाइम दे, एंड लेट हिम रियलाइज कि अपनी पोटेंशियलिटीज देखे। माँ बाप को बच्चे की पोटेंशियलिटीज पता है, तो जो उसका इंटरेस्ट है उसमें इसकी एनर्जी स्ट्रीमलाइन करे, क्योंकि आजकल बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, बहुत नॉलेज है बच्चों को। स्ट्रीमलाइन करे अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। एकेडमिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन एक पर्सनालिटी शेप करने के लिए आजकल ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। तो क्रिएटिविटी में उसको, अगर स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में डाले। क्रिएटिविटी में म्यूजिक इज अ वेरी गुड थेरेपी फॉर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स लाइक एग्रेशन, इफ ज्यादा हो, बट लेकिन म्यूजिक बहुत एक अच्छा सोर्स है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज पेरेंट्स भी स्ट्रेसफुल होते हैं, तभी एग्रेशन आता है बच्चे पे कि क्यों मुझे तंग कर रहा है, मैं ऑफिस से लेट आया हूं। तो ये है। और हम जैसे 12 से 17 साल में एग्रेशन बेसिकली 3 चीजों से होता है, ईगो, लस्ट एंड ग्रीड, एट अ पर्टिकुलर एज, बिकॉज ये एक एडोलसेंस की स्टेज है। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, जिसमें बच्चा खुद ही कंफ्यूज रहता है कि मेरे में इतने फिजिकल एंड मेंटल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल। तो इसमें बच्चे को रियलाइज कराना पड़ता है कि अगर एग्रेशन हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये जो डेलिकेट एज जो बताया शिखा जी ने कि ये बहुत डेलिकेट एज है, और जाहिर सी बात है इसमें कॉम्प्लिकेशन, बच्चा इतना कंफ्यूज है। डॉक्टर भट्ट आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे को किस तरह से ग्रूमिंग किया जाए। नो डाउट कि माँ से अच्छी काउंसलर तो कोई हो ही नहीं सकती। यदि माँ के पास बच्चा नहीं खुलता है, कई बार नहीं खुलता है मान लीजिए, तो विद्यालय में ये मुमकिन क्लास टीचर के लिए बिल्कुल नहीं है कि 42 बच्चे हैं तो 42 की काउंसलिंग कर दे वो एक पीरियड के अंदर, नॉट पॉसिबल। तो कुछ काउंसलर्स स्कूल में मुहैया कराना या उनका कोई स्पेसिफिक पीरियड होना, कुछ बच्चों की छांट करके उनको वहां भेजना, क्या ये कुछ एक्सरसाइज होती है स्कूल में? हाँ, ऐसा होता है। हमने जो है वो कुछ बच्चे हर टीचर अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसा सिस्टम हमने बनाया है कि इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, खासतौर से घर पे उनके प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को हमारे टीचर्स अडॉप्ट कर लेते हैं, 5 या 6 बच्चे जैसे भी हो, और फिर वो उनकी नीड्स का ध्यान रखते हुए उनके ऊपर वो काम करते हैं, उनसे वो बात करते रहते हैं, उनका एक रिकॉर्ड बनाते हैं जी। और अगर काउंसलर्स की जरूरत है तो हम काउंसलर्स जो है अपॉइंट करते हैं, बुलाते हैं हम अपने स्कूलों में, और उनको बच्चों को काउंसिल कराते हैं जी। माँ बाप का जो आपने पूछा था अभी, माँ के प्यार का बदल अभी इजाद नहीं हुआ है दुनिया में, और बच्चों से बड़ा धन हमारे पास हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो अगर हमें अपनी सब चीजों से ऊपर इस बात को ध्यान देना है कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं जी। और फिलहाल अगर समय की बात करें तो समय बहुत ही कम बचा है, और बहुत ही अच्छी डिस्कशन चल रही थी और लग रहा था कि आगे भी चल सकती है। बहुत से शायद क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लोग पूछना चाहते होंगे, तो शिखा जी क्या ऐसा कुछ है जिस तरीके से आपसे उसके बाद उसका एड्रेस या वहां पे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? संचेतना के लिए ये संचेतना है अवेकनिंग फॉर सेल्फ इफेक्टिवनेस। ये एक एनजीओ है जो फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन के लिए, तो इसमें आप कॉन्टैक्ट कर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर संचेतना 9810496861 और www.sanchetana.co.in इसमें मेल करके आप अपने प्रश्नों का, अपनी क्वेरीज का समाधान पा सकते हैं। तो
जी और इसी बीच आप दोनों यहाँ पर आए और बहुत ही अहम बातें आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। तो ये तो बात हुई बच्चों में एग्रेशन की, लेकिन अगर एग्रेशन की हम बात करें तो क्रिकेट में भी बहुत एग्रेशन देखा जा रहा है। और अगर आज की बात करें तो जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाए थे या लेट हो गए ऑफिस में थे, तो बता दें कि 337 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए हैं, 9 विकेट उन्होंने खो दिए हैं क्योंकि कुंबले का एग्रेशन काफी अच्छा रहा। और बताऊं मैं सुबह उठी थी मैच देखने के लिए, लेकिन जैसे मैंने देखा कि इंडिया की बॉलिंग जो है दम नहीं है, तो तब मैं सो गई। जब वापस उठी तो देखा कि इंडिया वॉज रियली ग्रेट गोइंग। और अब आपसे फिर होगी मुलाकात नए साल के बाद, यानी 2008 में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दूरदर्शन में इवनिंग लाइव शो के इस टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बेटा हो या बेटी, एक छोटा परिवार बनाएं। इससे बच्चों की अच्छी परवरिश